तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई मर्तबा सुना होगा कि टाइटेनियम की शीट्स, टाइटेनियम के जहाज, टाइटेनियम की मेडिकल एक्सेसरी, टाइटेनियम ये, टाइटेनियम वो। तो टाइटेनियम के बारे में हम आपको बताएंगे कि टाइटेनियम किन लोगों ने दरियाफ्त किया, किन किन जंगों में इस्तेमाल हुआ और ये किस तरह से तैयार होता है। टाइटेनियम बहुत हल्का, कम वजन और बहुत मजबूत होता है। इसके कम वजन और मजबूती की वजह से मगरबी ममालिक और अमेरिका 60% टाइटेनियम अपने एरोप्लेन्स की फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि अगले 20 सालों में तिजारती हवाबाजी के शोबे में टाइटेनियम की डिमांड 1.2 मिलियन टन होगी। तो अब हम इस बारे में बात करते हैं कि टाइटेनियम किन लोगों ने दरियाफ्त किया। टाइटेनियम को 1791 में पादरी और विलियम ग्रेगोर ने कार्नवाल बर्तानिया में मादनी शमूलियत के तौर पर दरियाफ्त किया था। ग्रेगोर ने एल्यूमिनाइट में एक नए अंसर की मौजूदगी को तस्लीम किया। जब वो एक रेत का तज्जिया कर रहे थे तो उन्हें उसकी नदी मिली, तो उसने दो धाती ऑक्साइड की मौजूदगी को महसूस किया। आयरन ऑक्साइड, सफेद धाती ऑक्साइड, जिनकी वो शिनाख्त नहीं कर सका, ये समझते हुए कि नामालूम ऑक्साइड है जो किसी भी मालूम अंसर से नहीं मिलती। तो ग्रेगोर ने 1971 में जर्मन और फ्रांसीसी साइंसदानों को अपने नताइज की इतला दी। कार्ल्स एनालिन और ऑब्जर्वेशन ने इस ऑक्साइड को मेनाकोनेट का नाम दिया। खालस टाइटेनियम पहली बार 1910 में तैयार किया गया, जिसे मैथ्यू ए ने हंटर प्रोसेस में 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम के साथ ज्यादा दबाव में गर्म करके तैयार किया था। टाइटेनियम धात 1932 तक लेबॉर्टरीज के बाहर इस्तेमाल नहीं होती थी। 1950 और 1960 की जंग में सोवियत यूनियन ने अपने सर्द जंग के प्रोग्राम में हिस्से के तौर पर फौजी और आबरोजों की एप्लीकेशंस में टाइटेनियम का इस्तेमाल शुरू किया। 1950 की दहाई में टाइटेनियम फौजी हवाबाजी में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा, खास तौर पर आला कारकर्दगी वाले जेट तैयारों में, जिसकी शुरुआत F-100, सुपर सैबर और हवाई जहाज जैसे लॉकहेड A-12 और SR-71 से हुई। सन 2000 से 2021 तक टाइटेनियम स्पंज को 4 ममालिक ने हंटर अमल से पैदा करके दिखाया, जिनमें चीन ने 52%, जापान ने 24%, रूस ने 16% और कजाकिस्तान ने 7% किया। हंटर अमल खालस धाती टाइटेनियम पैदा करने वाला पहला सन्नती अमल था। इसकी इजाद 1910 में न्यूजीलैंड में पैदा होने वाले केमिस्ट मैथ्यू ए हंटर ने की थी, जो अमेरिका के लिए काम करते थे। एक धात के तौर पर टाइटेनियम को उसकी आला ताकत से वजन के तनासुब के लिए पहचाना जाता है। ये कम कसाफत और मजबूत धात है, काफी नरम है, जो कि खास तौर पर ऑक्सीजन से पाक माहौल में चमकदार और धाती सफेद रंग की होती है। टाइटेनियम एल्यूमिनियम से 60% घना होता है, लेकिन आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम से 2 गुना मजबूत होता है। लेकिन टाइटेनियम 430 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म होने पर अपनी ताकत खो देता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, जनूबी अफ्रीका और यूक्रेन में टाइटेनियम के हिस्से इल्मेनाइट के अहम ज़खायर मौजूद हैं। 2020 में 2,10,000 टन टाइटेनियम मेटल स्पंज तैयार किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा चीन ने 1,10,000 टन, जापान ने 50,000 टन, रूस ने 33,000 टन और काजाकिस्तान ने 15,000 टन किया। क्या आप लोग जानते हैं कि टाइटेनियम से बहरी जहाज, खलाई जहाज के मुख्तलिफ किस्म के एग्जाज जैसे लैंडिंग गियर, फायरवॉल्स, एग्जॉस्ट और हाइड्रोलिक वगैरह, दर हकीकत पैदा होने वाले तमाम टाइटेनियम का धातु का तकरीबन 2/3 हिस्सा हवाई जहाज के इंजनों और फ्रेमों में इस्तेमाल होता है। तो अब हम आपको टाइटेनियम की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताएंगे। जब टाइटेनियम पाया जाता है तो ये बिल्कुल खालिस नहीं होता, बल्कि इसको फैक्ट्री के अंदर ले जाकर धोया जाता है और इस पर लगी मिट्टी को उतारा जाता है। मिट्टी साफ होने पर इसको बड़े टैंक्स में डाल दिया जाता है, जिसमें ऑलरेडी गैस मौजूद होती है, जिसका टेम्परेचर 800 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो इसको और मजबूत करने का काम करता है। इस काम के बाद ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड बनता है, जो कि लिक्विड की शक्ल में होता है। इसके बाद इसमें क्लोरीन को मिक्स किया जाता है ताकि और मजबूती हो सके। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और क्लोरीन के मिक्सचर से एक प्रोडक्ट बनता है। फिर इस प्रोडक्ट में मैग्नीशियम को मिलाया जाता है। इसके बाद इन्हें 1500 से 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और 4 दिन तक टैंक में छोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस के मुकम्मल होने के बाद एक हार्ड टाइटेनियम
और स्पंज टाइटेनियम मिलता है। फिर इस स्पंज टाइटेनियम को बड़े हाइड्रोलिक प्रेशर में डाल दिया जाता है, जहां टाइटेनियम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें सॉलिड प्रोडक्ट बनाने के लिए आगे भेज दिया जाता है और इसके बाद एक मशीन इस टाइटेनियम को छोटे छोटे हिस्सों और चादरों में काट देती है। तो अब हमारा टाइटेनियम बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद टाइटेनियम को भेज दिया जाता है एरोप्लेन्स की कंपनी में, मेडिकल कंपनीज में, बर्तन बनाने वाली कंपनी में और भी बहुत सी कंपनी में भेज दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।